जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। पहले तो आपको ये जानकारी दे देता हूं कि समाधि वाले बाबा का स्थान जनमानस के लिए खोल दिया गया है। 11 बजे से 5 बजे तक अभी दर्शन बंद रहते हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक समाधि वाले बाबा का स्थान बंद रहता है। तो आप 11 बजे से पहले दर्शन कर सकते हैं अथवा शाम 5 बजे के बाद जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हाल फिलहाल 11 से 5 बंद रहता है, निकट भविष्य में पूरे दिन के लिए खोला जा सकता है, वो आगे का विषय है। अब बात कर लेते हैं नियम की। जो व्यक्ति दरबार आते हैं और दरबार से नियम लेके जाते हैं, उनके लिए नियम करना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ से बालाजी से घर जाएं, घर पहुँचने के बाद जो भी पहला मंगल या शनिवार पड़ेगा, उस मंगल शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद, आसन लगाने के बाद, चौकी पर श्री बालाजी महाराज का विग्रह स्थित करने के बाद साफ सफाई करके बाबा का विग्रह स्थित करना है। उसके बाद उसके तिल के तेल का या घी का दिया प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योत लगा सकते हैं तो 41 दिन की अखंड ज्योत लगाएं, या जितने दिन के नियम आपको दिए 11-21 उतने दिन के घर पे अखंड ज्योत लगाएं। यदि अखंड ज्योत नहीं लगा सकते तो सुबह शाम पूजा के समय दिया समय से लगाएंगे। दिया लगाने का जो समय रहेगा सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच कोई भी एक निश्चित समय पर दिया लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, यदि सुबह 6 बजे लगाते हो तो 6 बजे ही लगेगा प्रतिदिन, और यदि शाम को 7 बजे लगाते हो तो 7 बजे ही लगेगा। सुबह शाम का नियम आपको एग्जैक्ट समय आपको बना लेना है, उसी समय नियम से लगाना है। दरखास्त कैसे लगेगी कि बाबा आज से हम आपके नाम के जो 11, 21, 41 दिन के परहेज रख रहे हैं, हमारा नाम ये, पिताजी का नाम ये, गोत्र ये, कुल ये है, यहाँ पर हम आपके परहेज नियम कर रहे हैं। हमारे संकट निवारण हेतु गुरु की आज्ञा से हम ये नियम कर रहे हैं, दरबार की आज्ञा से नियम कर रहे हैं। बाबा हमारे संकट आप भर लें और हमें इन संकटों से मुक्ति दिलाएं। 41 दिन के नियम होने के बाद आपको हवन कराना अनिवार्य है। हमसे जो हमारे दरबार से जुड़े हैं वो हमसे हवन करवाएंगे, या जो अपने किसी अन्य दरबार से जुड़े हैं वो उनको गद्दीधारी से नियम कराना ना भूले। और जो हमसे जुड़े हैं उनको हमसे नियम हवन कराना अनिवार्य है। जब तक 41 दिन का हवन नहीं होता है या 11 दिन के 40 का हवन नहीं होता है, तब तक वो 40 के नियम पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसलिए हवन अवश्य कराएं। परहेज क्या क्या करना है, परहेज में आपको देखिए, चावल नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खानी है, सफ़ेद दूध नहीं पीना है, दूध की चाय बनाकर आप पी सकते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद रसगुल्ला या सफ़ेद मट्ठा, दही इत्यादि आपको ग्रहण नहीं करना है, किसी भी प्रकार से नहीं करना। यदि आपके घर में रोगी व्यक्ति है तो वो दूध में कलर चेंज करके पी सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको 41 दिन तक या 11-21 जो भी परहेज रख रहे हैं उतने दिन तक इन चीज़ों का परहेज करना है। किसी के घर का खाना पीना आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। आने जाने की मनाही नहीं है, लेकिन यदि विषम परिस्थिति है, जाना अनिवार्य है तो जा सकते हैं। जो काम वाले भाई बहन हैं जो काम पे जाते हैं वो पूजा करके काम पे जाएं। शाम की पूजा इस हिसाब से रखें कि आपके आने के बाद आप उस समय नियम से आपकी पूजा हो सके, ठीक है ना। और आपको जो है प्याज लहसुन तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी के घर का खाना पीना वर्जित रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। खाने में आप क्या क्या खा सकते हैं, चावल को छोड़ करके और उड़द को छोड़ करके हर चीज़ उबली हुई खा सकते हैं। कोई भी दाल आप उबाल के बनाएं। सब्जी में आप कोई भी सब्जी सीजनल बनाएं। फलों में खट्टा फल छोड़कर, केला छोड़कर कोई भी फल आप सीजनल खा सकते हो। भोजन एक समय अथवा 2 समय कर सकते हो। अगर एक समय करोगे अति उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि काम वाले व्यक्ति हैं तो 2 समय भी आप उबला हुआ भोजन कर सकते हैं। बालाजी को कंडे पर ही भोग लगेगा। कंडा गाय के गोबर का शुद्ध कंडा लेकर के उसको अग्नि में प्रज्वलित कर लेना। अग्नि में प्रज्वलित करने के बाद उसको खिला लेना कि वो खिल जाए, कच्चा ना रहे, अग्नि पे उसको खिला लेना। फिर एक पात्र बाबा के भोग का ले आएँ, चाहे वो मिट्टी का हो या पीतल का हो या स्टील का हो, लाएँ, उस पर कंडा रखें, घी डालें और उस पर अग्नि प्रज्वलित करके पहले पंचमेवा श्री सीताराम जी के निमित्त भोग लगाएं। फिर 2 लौंग 1 बतासे बालाजी के, 2 लौंग 1 बतासा भैरव जी का, 2 लौंग 1 बतासा प्रेतराज जी का भोग लगाना है। और वहीं पर बैठ करके भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है। आवश्यकता हो तो ऊपर से घी डाल दें। अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए। जब भोग पूर्ण हो जाए, जल उनके ऊपर से 3 बार घुमा करके 3 बूंद जल कंडे पे अथवा पृथ्वी पे छोड़ दें। इससे आपका भोग पूर्ण माना जाएगा। जो संकटधारी हैं वो ज़मीन पर बैठकर भोग लगाएंगे। जो बाबा की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं बिना संकट वाले, वो गद्दी पर बैठकर भोग लगाएंगे। जो दरबार से जाप दिए गए हैं वो जाप करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको 3 माला सीताराम करना ही करना है। उसके बाद गणेश वंदना, फिर श्री राम स्तुति, फिर श्री प्रेतराज जी की स्तुति, उसके बाद 11 पाठ हनुमान चालीसा, उसके बाद भैरव स्तुति और हनुमान जी का आरती करेंगे। ये आपकी पूजा का विधान रहेगा नित्य प्रतिदिन सुबह शाम का। इसके अतिरिक्त जो मंत्र जाप दिया गया है, चाहे भैरव जी का हो, हनुमान जी का हो, राम जी का हो, उसकी 11 माला सुबह शाम नित्य प्रतिदिन आपको करनी है और याद से करनी है।
ये नियम गाइडलाइन रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। इस प्रकार से अगर आप नियम करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और दरबार से जिन लोगों को हवन बताया गया है घर पे करने के लिए, वो याद से हवन करा लें। यदि आप हवन नहीं कराते हो तो अगर आपका संकट कुछ भी परेशानी देता है तो उसका उत्तरदायित्व तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो गाइडलाइन, जो नियम दरबार की तरफ से आपको दिए गए हैं उसको आपको कठोरता के साथ पालन करना ही है। और अगर आप इस नियम के साथ चलते हो तो बालाजी महाराज की कृपा से आपका संकट अति शीघ्र दूर होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो परहेज की गाइडलाइन बताई है उस परहेज के अनुसार ही चलना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने। सुबह शाम पूजा पाठ टाइम से करनी है। बाबा के भोग का समय जो रहेगा सुबह 7:15 बजे से लेकर 7:45 और शाम को 7:15 बजे से लेकर 7:45, सुबह शाम सेम ही समय बाबा के भोग का रहेगा। और सुबह शाम भोग लगाना अनिवार्य है बालाजी महाराज की शक्तियों को। 11, 21, 41 दिन जो भी आप नियम करते हैं उन नियमों में सुबह शाम आपको कंडे पर, अग्यारी पर ही भोग देना है। और माला का जाप करते रहना है। 11 माला, 21 माला नियमित जाप होंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।